बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 8.12 तक सॉल्व कर लिए थे। आज हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 8.13 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है जी, हसन इन्वेस्टेड अ टोटल ऑफ रुपीज 2000, पार्ट एट 10% एंड द रिमाइंडर एट 11%। हिज इनकम फ्रॉम द टू इन्वेस्टमेंट इज रुपीज 212। हाउ मच डिड हसन इन्वेस्ट एट ईच रेट। ओके जी, सबसे पहले क्वेश्चन की ट्रांसलेट करते हैं क्योंकि इसके सिनेरियो को समझते हैं। अगर पेपर में इससे मिलता जुलता कोई भी क्वेश्चन आ जाए तब भी आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है जी, हसन ने इन्वेस्ट किए हैं जी 2000 रुपये, पार्ट एट 10%, एक हिस्से पे 10, और जो रिमाइंडर है जो बाकी है उस पे 11% इन्वेस्ट किया। हिज इनकम, जो उसकी इनकम आएगी ना टू इन्वेस्टमेंट में से, इन दोनों इन्वेस्टमेंट पे से जो इनकम आ रही है वो है जी 212 रुपये। लेकिन आगे वो कहता है हमें बताएं कि हाउ मच डिड हसन इन्वेस्ट एट ईच रेट, कि हसन ने जो 10% और 11% जो इन्वेस्ट किया है उसके पास उसको क्या कितना कितना मिल रहा है, 10% पे कितनी अमाउंट आ रही है उसके पास, और 11% पे कितनी अमाउंट आ रही है। तो आप लोग देखेंगे जब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा तो जो 10% का आंसर आएगा और 11% का जो आंसर होगा, उन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो वो टोटल 2000 ही होगा। तो सबसे पहले जब दो इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है तो मैं रिप्रेजेंट करता हूँ कि एक को मैं कहता हूँ एक्स, जैसे कि हम प्रीवियस क्वेश्चन में करते हुए आए हैं। ओके, मैं लिखता हूँ रिप्रेजेंट्स द अमाउंट इन्वेस्टेड एट 10%। जो 10% की बात पहले हो रही है तो यहाँ पे 10%, इसको मैं कह देता हूँ कि ये है हमारे पास एक्स है जी, ठीक है जी। और इसी तरह इसको कॉपी कर लेते हैं क्योंकि एक वाई भी बनाना है हमने, क्योंकि दो इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि जो दूसरी इन्वेस्टमेंट है वो है 11% है। तो यहाँ पे 11%, और इसको मैं कह देता हूँ कि ये है हमारे पास वाई है जी, ठीक है जी। यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब देखें जी आगे। ओके जी, अब देखिए जी, हम इसको क्या करते हैं, टोटल की जब बात होगी तो हम इस x और इस y को ऐड करेंगे दोनों को, ठीक है जी। x प्लस वाई इक्वल है, हम कर देंगे किसके, जो 2000 जो उसने टोटल इन्वेस्ट किया था, ठीक है जी। क्योंकि हमने इक्वेशन बनानी है यहाँ पर तो हम कहेंगे x प्लस वाई इक्वल है 2000, जो ऊपर लिखा हुआ ब्लू में सबसे पहले जो लिखा हुआ 2000 टोटल जो इन्वेस्टमेंट है। ये इक्वेशन बन गई हमारे पास, वन बन गई है, ठीक है जी। और सेकंड इक्वेशन बनेगी, जो 10 पहले आ रहा है ना, ये 10% है, तो 10 के साथ हम x लिखेंगे क्योंकि 10 पहले आ रहा है। अगर यहाँ पे 11 पहले आ रहा होता तो हम 11 के साथ x लिखे। तो 10% है तो परसेंट तो नहीं लिख सकते मैथ में, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे, जब 100 के साथ डिवाइड करेंगे 10 को तो 0.10 बन जाएगा, ठीक है जी। 0.10 साथ इसके लिखेंगे x प्लस आगे, और 11 है तो इसको भी कन्वर्ट करेंगे तो 0 ये 11 बन जाएगा, और इसके साथ लिखेंगे वाई। और आगे है जी टोटल जो इन्वेस्टमेंट में से, टू इन्वेस्टमेंट में से जो उसके पास इनकम थी वो है 212 रुपये, तो वो हम लिख देंगे यहाँ पर। ये हमारे पास इक्वेशंस रेडी हो गई हैं। जिस बच्चे ने यहाँ तक इक्वेशंस बना लेगा तो वो आगे उसके लिए सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा। आगे वही है जो हम प्रीवियस क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं। और आपने देखा होगा कि मैंने इस चैनल पर एक एक क्वेश्चन अपलोड किया हुआ है, तो आपको जो भी क्वेश्चन की ज़रूरत है आप इसमें से देख सकते हैं। पूरी प्लेलिस्ट मैंने अपलोड की हुई है इंशाल्लाह। इसके बाद चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट करेंगे। तो x प्लस वाई इक्वेशन वन भी बन गई है, इक्वेशन टू। तो हम क्या करते थे, या तो x वाली दोनों वैल्यूज को सेम करना होता है हमको ताकि हम कटिंग कर सके, या फिर हम y वाली दोनों वैल्यूज को सेम करते थे ऊपर नीचे ताकि हम कट करके कोई एक x या y की वैल्यूज निकाल सके। तो हम इस सिनेरियो में ये करेंगे कि हम ना y वाली वैल्यूज को सेम कर लेते हैं। तो नीचे प्लस है 0.11 y है ना, ऊपर भी प्लस है। तो मैं क्या करूंगा, इक्वेशन वन को मैं -11 के साथ जो है ना, पूरी इक्वेशन को -11 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। तो मैं यहां लिखता हूं मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 बाय -11। इसको मैं बॉक्स में रैप करता हूँ, बंद कर देता हूँ। और जो सेकंड इक्वेशन है इसको भी मैंने मल्टीप्लाई करना होगा किसी के साथ, 100 के साथ। क्यों करना होगा वो देखें, मैं अभी आपको बताता हूँ। एंड इक्वेशन 2 बाय 100, ठीक है जी। और उसके बाद क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे क्योंकि दोनों के साथ प्लस का साइन आ रहा है, तो हम इसको ऐड करेंगे, एंड देन ऐड। अगर ऊपर नीचे माइनस प्लस माइनस का साइन होता ना तो फिर भी हमने ऐड ही करना था, क्योंकि हमने यहाँ पर माइनस ले लिया है। अब हम आपको बताते हैं कि ऐड कब करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूँ अभी। एंड
देन ऐड। ओके जी, सबसे पहले हम इक्वेशन वन को मल्टीप्लाई करेंगे -11 के साथ, इस पूरी इक्वेशन को, तो एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -11x प्लस माइनस माइनस -11y आ जाएगा, और इक्वल है -11 को जब 2000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -22,000। ओके जी, ये रेडी होगी। अब सेकंड वाले को मैंने कहा था कि 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है पूरी इक्वेशन को, तो 0.10 को जब मैं 100 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा जी हमारे पास 10x, और आगे प्लस है क्योंकि इसके साथ माइनस नहीं 100 के साथ, तो प्लस 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 ही होगा। 11y, 100 को जब 0.11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 11y, और इसी तरह 100 को जब 212 के साथ 212 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 21,200, 21,200 आ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ तक समझ आ गया। उसके बाद हमने कहा था हम इसको ऐड करेंगे। ऐड करना है तो ऊपर माइनस से नीचे प्लस, प्लस माइनस माइनस होता है, 11 में से 10 गए, वन, वन का मीन है एक्स लिखते हैं, वन नहीं लिखते, और साइन बड़ी वैल्यू का आएगा कि माइनस के साथ बड़ी 11 है। इसमें देखिए ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, दोनों सेम है तो प्लस माइनस ऊपर नीचे आपस में कट जाते हैं, इसलिए मैंने माइनस के साथ 11 के साथ मल्टीप्लाई किया था ताकि ये आपस में दोनों कटिंग हो जाए। अगर यहाँ पे माइनस होता तो फिर मैं जस्ट 11 के साथ मल्टीप्लाई करता, फिर माइनस ना लिखता साथ, इसलिए मैंने माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया है ताकि ऊपर नीचे दोनों वैल्यूज आपस में कटिंग हो जाए। ओके जी, इसको हम डिडक्ट करेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है तो हमने माइनस करना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी माइनस बड़ी वैल्यू के साथ है, और 800 आंसर आ जाएगा। तो मैंने कहा था जी राइट साइड पर और लेफ्ट साइड पे अगर दोनों सेम साइन हो तो आपस में वो कट जाते हैं, माइनस कट जाएगा, इसको मैं ज़रा इस तरह काटता हूँ, ये माइनस कटिंग और ये भी कट गया। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया x इक्वल है 800। ओके जी, ये जो हमने इन्वेस्ट किया था x 10% पे, तो हमें पता चल गया कि उसका आंसर आएगा 800 आ गया। ठीक है जी, ये आ गया 800। अब हम इसी तरह क्या करते हैं, इसको ना हम कहते हैं कि जी किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे x की वैल्यू को, तो मैं कहता हूँ कि जी पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल है 800 जो है, इन इक्वेशन वन में पुट कर देता हूँ, इन इक्वेशन वन में पुट कर दें या इक्वेशन टू में पुट कर दें, आंसर सेम ही आएगा, लेकिन इक्वेशन वन थोड़ी सिंप्लीफाई हुई हुई है, आसान बनी हुई है, तो इसलिए इक्वेशन वन में मल्टी ऐड करेंगे। ठीक है जी, जहाँ जहाँ एक्स आएगा वहाँ पर ऐड करना है 800 को, तो ये 800 आ गया एक्स की जगह, प्लस वाई इसी तरह, और आगे है जी 2000 लिखा हुआ है। ठीक है जी, 2000, तो वाई यहाँ पर ही रहेगा, ये प्लस का साइन है इसके साथ, तो दूसरी तरफ जब मूव करेंगे इसको लेफ्ट से राइट की तरफ, कोई भी चीज़ अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं तो माइनस आ जाता है। ठीक है जी, -800, ये y इक्वल है जी 2000 -800, इट्स मीन कि ये 1200 आ गया। तो ये देखिए जी, x पे जो हमने 10% पे जो इन्वेस्ट किया था, x वो था 800 हमारे पास आ गई, और 11% पे जो हसन ने 11% जो इन्वेस्ट किया था उसके ऊपर से हमारे पास आ गया 1200 आ गया। तो अब मैं आगे इसको इस तरह लिखता हूँ। ओके जी, देखिए ये मैंने लिख दिया कि हमने जो इन्वेस्टमेंट किया था एट 10% पे जो इन्वेस्टमेंट किया था उसको हमने एक्स दिया था ना, ये एक्स दिया था, तो एक्स का आंसर हमारे पास क्या है 800, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 800। और जो इन्वेस्टमेंट थी हमारी वाई की जो थी, वाई का जो आंसर आएगा वो होगा 1200, तो वाई को हमने क्या दिया था 11% से रिप्रेजेंट किया था, तो ये हमारे पास आ गया इन्वेस्टमेंट एट 11% पे 1200। तो आप लोगों को याद हो कि स्टार्ट में मैंने कहा था कि जो हमारे पास आंसर आएंगे ना, जब उन दोनों को हम ऐड करेंगे तो वो टोटल 2000 ही बनेगा, तो ये देखें 2000 बन गया। ठीक है टोटल। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करें, इंशाल्लाह आपको उसका फ़ौरन रिप्लाई, या कमेंट्स करें तब भी आपको इंशाल्लाह उसका रिप्लाई मिलेगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 8.14 और उसके बाद चैप्टर 5 को स्टार्ट करेंगे। ओके, सी यू नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।